इस वक्त की बड़ी खबर, आंध्र तेलंगाना सरहद पर प्राइवेट बस पलटी, 40 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। हैदराबाद से अमलापुरम ये बस जा रही थी। तमाम जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। आपको बता दें, पुलिस और इमदाद कारकुनान जाए हादसे पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की हम खबर आपको बता रहे हैं, आंध्र तेलंगाना सरहद पर प्राइवेट बस पलट गई है। 40 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी बताए जा रहे हैं। ये बस हैदराबाद से अमलापुरम जा रही थी। तमाम जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। साथ ही पुलिस और इमदादी कारकुनान जो है वो जाए हादसे पर पहुंच चुके हैं। आंध्र तेलंगाना सरहद पर प्राइवेट बस पलटने से 40 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। ये बस हैदराबाद से अमलापुरम जा रही थी। आपको बता दें, तमाम जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। साथ ही पुलिस और इमदादी कारकुन जाए हादसे पर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। सियासी जमातें वोटरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आज बीजेपी सदर अमित शाह 4 मकामात सांगली, शोलापुर, उस्मानाबाद और लातूर में अवामी इजलास से खिताब करेंगे। अमित शाह के अलावा उत्तर प्रदेश के वजीर आला मुंबई में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की सांता क्रूज और गोरेगांव में इजलास से खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र में इंतखाबात होने हैं और तैयारियां जो है जोरों से चल रही है। आज काफी अहम रैलियां होने जा रही है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? हर तरफ जो है राजनीतिक माहौल जो है पूरी तरीके से गर्म है। हर कोई अपनी पार्टी की विचारधारा को, अपनी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्य को लोगों तक पहुंचाने में लगा हुआ है। आज का दिन जो है प्रचार सभा के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है। अमित शाह की 4 सभाएं हैं। दोपहर 12 बजे जो है वो सांगली के आरआर कॉलेज में सभा लेंगे। 2:15 बजे जो है सोलापुर के अक्कलकोट में, 4:15 बजे जो है तुलजापुर के हटको ग्राउंड में और शाम को 6 बजे जो है लातूर में हुतात्मा स्मारक मैदान में जो है इनकी सभा होगी। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2 सभाएं हैं यहाँ पर। पहली सभा जो है वो भाजपा प्रत्याशी राहुल नार्वेकर के लिए जो है कोलाबा इलाके में है, 3 बजे होने वाली है। और दूसरी सभा जो है कांदीवली जो इलाका है, शाम 6 बजे, जहाँ पर बीजेपी शिवसेना के उम्मीदवार है अतुल भातलकर, उनके लिए जो सभा होने वाली है। वहीं अगर एमएनएस चीफ राज ठाकरे की बात करें तो उनकी 2 रैलियां होंगी, एक सांताक्रूज में, दूसरी गोरेगांव में शाम की रैलियां हैं। और एफएम निर्मला सीतारमण भी जो है चुनावी मुद्दे पे जो है 12:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें तो आज उनकी 6 सभाएं हैं, एक के बाद एक करके। पहली सभा 12 बजे है सोलापुर में मंगलवेढ़ा में, दूसरी सभा है सोलापुर के पालकी मैदान में, तीसरी सभा है मार्केट ग्राउंड मसवड में और चौथी है पलटन के अम्बेडकर चौक में, 5वीं सभा है भोसैली में और छठी और आखिरी सभा है पिंपरी चिंचवड़ में। यानी आज सभी बड़े नेता जो है और जो स्टार प्रचारक है बीजेपी के, सभी लोग जो है लगभग मुंबई में है। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ। और मैं आपको बताऊं कि जो महाराष्ट्र के सह प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो पिछले महीने भर से जो है मुंबई में और हर महाराष्ट्र के हर इलाके में जा रहे हैं। कल भी हमने देखा है कि उन्होंने कांदीवली इलाके में जो है और मलाड इलाके में जो है लोगों से मुलाकात की, क्योंकि वो जो बेल्ट है वो उत्तर भारतीय बेल्ट है। और आज मैं आपको बताऊं, जो कांदीवली इलाके में योगी आदित्यनाथ की सभा है, वहाँ उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो उत्तर भारतीयों को रिझाने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए, और किस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हो रहा है, किस तरह से महाराष्ट्र में विकास कार्य हो रहा है, इन सारी चीजों को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो इन रैलियों का जो है कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल अमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।